हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी बल तथा गति के नियम। और इसमें अब तक हम कर चुके थे आपके 13 क्वेश्चंस तक। अब 14 ऑनवर्ड्स करेंगे आज हम। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. यानी एक 10 ग्राम की गोली सीधी रेखा में चल रही है और 150 मीटर प्रति सेकंड की दर से वो एक जो लकड़ी का टुकड़ा है उसमें टकराती है, ब्लॉक में टकराती है और 0.03 सेकंड में उसमें क्या धस करके रुक जाती है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया पेनिट्रेशन करते वक्त, और कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी उसने बल कितना लगाया उस बुलेट ने जब वो ब्लॉक पे टकराई। तो यहाँ पे मास ऑफ बुलेट यानी गोली का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, जो कि लगभग हो गया 0.01 kg। इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 150 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग टर्मिनल वेलोसिटी v क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। टाइम पीरियड 0.03 सेकंड। अब तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन द एक्सीलरेशन ऑफ द बुलेट मस्ट बी कैलकुलेटेड। तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्योंकि जरूरी है कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस को। फिर हमारे पास फॉर्मूला था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे हमें s कैलकुलेट करना है। तो जब हम s कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू 2.25 मीटर, यानी हमारी जो गोली कितनी पेनिट्रेट करी थी वो करी थी 2.25 मीटर के अराउंड पेनिट्रेट। फिर बात आई बच्चों क्या बात आई बच्चों, F इज इक्वल टू एम ए। तो F क्या है, फोर्स, और ये M यहाँ पे 0.01 kg इंटू एक्सीलरेशन कितना है माइनस में 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F के यहाँ पे हो गया कितनी -50 न्यूटन। तो वो कितनी जो फोर्स कितनी लगाई उसने बच्चों -50 न्यूटन के आसपास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर per second collides with a sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु सीधी रेखा में वेग कर रही थी 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से, और वो किसी स्थिर रखी हुई वस्तु वुडन ब्लॉक से टकराती है, और दोनों साथ में मिलकर के जिसका जो वुडन ब्लॉक का द्रव्यमान है वो है 5 किलोग्राम, एक साथ मूव करना शुरू कर देती है। तो जो संवेग है टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होगा, और वेलोसिटी को आपको कैलकुलेट करना है दोनों की कंबाइन होने के बाद। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का मास है m1 हो गया 1 kg, मास ऑफ ब्लॉक यानी जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका मास जो है m2 हो गया 5 kg। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ब्लॉक की कितनी है u2 बराबर 0। अब रिजल्टिंग जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी क्योंकि दोनों जुड़ गए थे 6 kg। तो v हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन यानी टक्कर से पहले कुल समय कितना हो गया m1 प्लस u1 प्लस m2 प्लस u2। तो यहाँ पे सारे को कैलकुलेट करने पे मिल जाएगा कितना 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन होता है बराबर कितना किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। ठीक है, संवेग टकराने से पहले और टक्कर के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, दोनों के दोनों 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब m1 प्लस m2 गुणा v इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब v इज इक्वल टू कितना हो गया
10/6 इज इक्वल टू 1.66 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिजल्टिंग वेलोसिटी होगी जिससे दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं वो कितनी होगी, 1.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सलेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी 100 किलोग्राम वस्तु की एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से 8 मीटर प्रति सेकंड की दर पे अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है 6 सेकंड में। अब इसका इनिशियल और फाइनल यानी प्रारंभिक और अंतिम संवेग की हमें गणना करनी है। तो यहाँ पे m का बराबर कितना हो गया बच्चों, 100 kg, u बराबर हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, 8 बराबर हो गया, तो v बराबर हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड, t हो गया 6 सेकंड। ठीक है, तो एम यू कितना हो गया बच्चों आपका 100 इंटू 500 kg मीटर पर सेकंड, और एम वी कितना हो गया बच्चों आपका 800 kg मीटर पर सेकंड। यानी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में पता चल गया। ए चाहिए हम निकालना है, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और इसे जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, उस पर लगने वाला बल या फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो एफ इज इक्वल टू 100 इंटू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो 500 न्यूटन फोर्स अप्लाइड होती है 100 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे, जिससे कि वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से गति कर रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, Akhtar, Kiran and Rahul were riding on a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hits the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car because change in the velocity of insect was much more than that of the motor car. Akhtar said, since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a large force on the insect, and as a result, the insect died. Rahul will putting an entirely new explanation and said both the motor car and the insect experienced the same force and a change in momentum. Comment on these suggestions. यानी तीन जो दोस्त थे वो एक गाड़ी से एक्सप्रेस वे पर बहुत तेजी से जा रहे थे। एक इंसेक्ट उनकी गाड़ी पे के शीशे पर काफ़ी तेजी से टकराता है और उसके टक्कर से उसकी मौत हो जाती है। अब तीन अलग अलग सिचुएशन दोनों बोलते हैं। क्या कहते हैं, एक कहता है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी इस वजह से फिर इसकी मौत हुई, एक कहता है मोमेंटम ज़्यादा था, एक कहता है कि दोनों में सेम मोमेंटम था। ठीक है, अब इसके बारे में हमें बताना है। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या कहता है, द मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन विल बी सेम। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि जो मास है अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से मोमेंटम में काफ़ी चेंज आया है। पहली चीज़ तो ये देखने को मिलेगी। ठीक है, अख्तर क्या कहता है, पार्शली राइट है, क्योंकि जो फोर्स जो है काफ़ी हाई होगी किस केस में, कार के केस में, क्योंकि मास उसका ज़्यादा है। लेकिन जो करंट स्टेटमेंट है उसका स्टेटमेंट टोटली गलत है। क्यों, क्योंकि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो जो मोटर कार का और इंसेक्ट का वो है इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमें कौन सा लॉ फॉलो करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बचा कौन, राहुल का स्टेटमेंट। तो राहुल का स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीटली राइट है, क्योंकि जो फोर्स एक्सर्टेड करती है इंसेक्ट और कार एक दूसरे पर वो क्या है, सेम होगी बच्चों। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल और मास 10 kg ट्रांसफर टू फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक डम्बल बेल 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरती है तो फर्श पर कितना संवेग स्थानांतरित करेगी, नीचे की ओर त्वरण जो होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है, प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना, एम कितना हो गया 10 kg,
एस बराबर हो गया 0.8 मीटर, ठीक है। v इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 0, एक्सेलेरेशन क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v क्या है फाइंड आउट करना है। और जब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हमें क्या मिलेगा v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया मोमेंटम जो ट्रांसफ़र होगा m इंटू वी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।